दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको वल्वा के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो हर नीट एस्पायरेंट को ज़रूरत है और ये सुनना चाहिए। और मुझे भी लर्न होने से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलती है कि मैं इसके बारे में डिटेल्स बता सकता हूँ और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकता हूँ। तो बात करेंगे वल्वा के बारे में कि वल्वा होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहली बात है कि वल्वा एक फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं। पहला ये मॉन्स वेनेरिस या फिर मॉन्स पीविस होती है। दूसरा बात करेंगे लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है। और हम लोग बात करेंगे आगे कि इसमें क्लेटोरिस भी होता है और आगे बात करेंगे इसमें हाइमेन भी होता है। और बात करेंगे इसमें हम लोग क्या चीज़ होता है, हाइमेन के बाद वेस्टिब्यूल भी प्रेजेंट होता है और लास्ट में इससे रिलेटेड एक पेरिनियम भी होता है। तो आगे हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग एक एक के बारे में चर्चा कर लेंगे ताकि ये हमारा वल्वा खत्म हो जाए। तो एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला मॉन्स वेनेरिस के बारे में। तो मॉन्स वेनेरिस हम लोग बात करते हैं कि जो वल्वा का इंटीरियर साइड है, वल्वा का जो इंटीरियर साइड है जहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी होता है, इस एब्डोमिनल कैविटी के साइड पे प्यूबिक बोन्स, जहाँ पे प्यूबिक बोन्स होता है उसके फ्रंट पर एक फैटी टिश्यू का बना हुआ वेग लाइक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्यूबिक बोन को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसे हम नाम देते हैं क्या, मॉन्स वेनेरिस या फिर मॉन्स प्यूबिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात अच्छी होगी। ये जो मॉन्स वेनेरिस होता है या मॉन्स प्यूबिक जो होता है ये एक स्किन से कवर होता है। ये स्किन से क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, और बात करेंगे एडल्ट फीमेल में ये मॉन्स वेनेरिस जो स्किन से कवर होता है इसके ऊपर क्या होता है, प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होता है। प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वल्वा के अंदर एंटीरियर से पोस्टीरियर तक एक फ्लेसी फोल्ड टिश्यू का बना हुआ एक मेजर फोल्ड होता है। क्या होता है, मेजर फोल्ड होता है। तो एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है कि इट इज फ्लेसी फोल्ड टिश्यू ऑफ टिश्यू और ये स्किन से कवर होती है, कवर विथ स्किन। तो हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। अगर लेबिया मेजोरा का बात किया जाए तो लेबिया मेजोरा का आउटर सरफेस जो होता है, तो आउटर सरफेस पे सेबेसियस ग्लैंड, फिर स्वीट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। जबकि इनर सरफेस की बात किया जाए तो इनर सरफेस में कोई तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। बात करेंगे हम लोग, ये जो हमारा लेबिया मेजोरा है ये मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। बहुत सुंदर बात है। और आगे बोलो बेटा। अब हम लोग बात करेंगे लेबिया माइनोरा के बारे में। तो सबसे पहले सुनिए लेबिया माइनोरा होता कहाँ है। तो एनसीईआरटी एक चीज लाइन में कहती है कि इट इज प्रेजेंट कहाँ पे, सुनो ध्यान से। हम लोग कह सकते हैं कि जो लेबिया मेजोरा है उसके जस्ट पीछे हल्का प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये लेबिया जो माइनोरा होता है ये स्मूथ होता है और ये स्मूथ होती है लेबिया माइनोरा। और इसके अंदर कोई तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, कोई तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये स्मूथ होती है लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कि लेबिया माइनोरा, दोनों लेबिया माइनोरा के साइड अक्रॉस द कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड। ये पोस्टीरियर साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस द पोस्टीरियर और नीचे की साइड बात करें, जब फ्यूज करता है, क्या करता है, फ्यूज, तब फोर्चिट का फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ का, फोर्चिट का। हमने क्या बोला कि दोनों साइड के लेबिया मेजोरा अक्रॉस द पोस्टीरियर साइड जब फ्यूज करता है, क्या करता है, फ्यूज करता है, तब फोर्चिट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन बात करेंगे हम लोग जब दोनों साइड का जो लेबिया माइनोरा है अक्रॉस द मिड लाइन मिड लाइन जब फ्यूज होता है तो उसके जंक्शन पर
उसके एंटीरियर साइड जब फ्यूज करता है मिड अक्रॉस द मिड लाइन, तो उसके जंक्शन पर उसके जंक्शन पर उसके जंक्शन पर एक इरेक्टाइल टिश्यू का एक इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग क्लेटोरिस के नाम से जानते हैं। क्या नाम हैं? क्लेटोरिस के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने कि उसके जंक्शन पर जब एंटीरियर साइड फ्यूज होती है तो उसके जंक्शन पर एक टीनी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो किसी बनी होती है इरेक्टाइल टिश्यू, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा कॉर्नोसा। समझ रहे हो ना, कॉर्पोरा कॉर्नोसा, ठीक है। तो उससे बनी होती है इरेक्टाइल टिश्यू से, और ये प्रेजेंट होती है उसके जंक्शन पे, जिसे हम लोग क्लेटोरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेटोरिस कहते हैं। और आगे सुनो, क्लेटोरिस कहते हैं। और ये क्लेटोरिस मेल के पेनिस के होमोलोगस होती है। तो हम इंग्लिश एनसीईआरटी कहती है क्या कि क्लेटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस ऑफ द मेल। वाह वाह वाह। आगे बता, अब बताइए, सुनिए, ये क्लेटोरिस जो होता है, क्लेटोरिस जो होता है, ये एक स्किन के मेजर फॉल्ट से कवर होती है, जिसे हम लोग प्रीप्यूज ऑफ क्लेटोरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूज ऑफ क्लेटोरिस कहते हैं। वाह। आगे सुनो, अपनी इतने बात कर लिए, तो हम लोग बात कर लिए मॉन्स पीबी के बारे में बात कर लिए, लेबिया मेजोरा के बारे में बात कर लिए, लेबिया माइनोरा के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग क्लेटोरिस के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। हैमन के बारे में बात करेंगे, बट पहले हम लोग वेस्टिब्यूल के बारे में बात करेंगे, तब हैमन बात करेंगे, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल के बारे में बात करते हैं। तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के बीच के स्पेस को हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और वेस्टिब्यूल के बारे में तो मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल के अगर बात करें इंटीरियर साइड में, वेस्टिब्यूल के एंटीरियर साइड में एक ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग यूरेथ्रल ओरिफिस कहते हैं। और एक ओपनिंग होती है वेजाना की होती है, जिसे हम लोग पोस्टीरियर साइड में जो होती है वेजाना की ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग वेजाइनल ओरिफिस के नाम से जानते हैं। ये जो वेजाइनल ओरिफिस है, एक बात और कहना चाहेंगे इसके, ये जो वेजाइनल ओरिफिस है, ठीक है, वेजाइनल ओरिफिस या वेस्टिब्यूल बोल सकते हैं। वेस्टिब्यूल के लेटरल साइड पे एक वन पेयर ऑफ बार्थरोल ग्लैंड पाया जाता है। ये तो उस दिन बता चुके थे, बार्थरोल प्रेजेंट होता है। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि जो ये वेजाइनल ओरिफिस है, वेजाइनल ओरिफिस है, ये फीमेल में इनिशियल एज में एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, जिसे बोल सकते हैं थिन मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं पोर्स, या फिर बोल सकते हैं वेस्कुलरिस मेम्ब्रेन से कवर होती है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। और ये हाइमन, इस हाइमन में ब्लड का भी सप्लाई होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ब्लड का भी सप्लाई होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाइटस होने के बाद ये हाइमन ब्रेक डाउन कर जाता है। और सुनो ध्यान से, ये नहीं बोलिए कि मतलब फर्स्ट क्वाइटस करेगा तभी ब्रेक डाउन होगा, ये बात सच है। बट हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइमन है वो कोई किसी भी तरीक़े से ब्रेक डाउन हो सकता है। आप मतलब जो भी फीमेल है वो रनिंग करती है, हॉर्स राइडिंग करती है, प्लेइंग करती है, दौड़ती है, खेलती है, कूदती है, उसके अंतराल में भी क्या हो सकता है? हाइमन टूट सकता है। लेकिन ये भी है कि बिफोर क्वाइटस के पहले भी हाइमन की ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग आगे अब चर्चा करते हैं। हम लोग वेस्टिब्यूल के बारे में चर्चा कर लिए, हाइमन के बारे में चर्चा कर लिए। तो लास्ट बचता है क्या? लास्ट बचता है पेरिनियम। लेकिन कुछ हम लोग बात करेंगे ग्लैंड के बारे में। तो वेस्टिब्यूल जो कहते हैं वेजाइनल ओरिफिस जो है, वहाँ पे क्या होता है, कोई म्यूकोसल उसमें जो होता है क्या नाम उसका, कलेक्शन ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। वेजाइनल ओरिफिस में क्या होता है, वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड का कलेक्शन होता है। और यही ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस ग्लैंड को बोलते हैं पारा यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारा यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये पारा यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ना, ये मेल के प्रोस्टेट के होमोलोगस होता है, ठीक है।
मेल के प्रोस्टेट के होमोलोगस होता है कौन? पारा यूरेथ्रल ग्लैंड। अब लास्ट बात बचता है क्या? लास्ट बात बचता है प्रेनियम। तो सुनो ध्यान से, प्रेनियम क्या है सुनो। जो वेजाइनल ऑरिफाइसी है, जो वेजाइनल ऑरिफाइसी है और यहाँ पे एनाल ऑरिफाइसी है, ध्यान समझिएगा। वेजाइनल ऑरिफाइसी और एनाल ऑरिफाइसी के बीच के रीजन को, ये यहाँ पे वेजाइनल ऑरिफाइसी और यहाँ पे क्या है? एनाल ऑरिफाइसी, ठीक है। इसके बीच के रीजन को हम लोग पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। तो बस इतनी बात था वल्वा के बारे में, और आगे हम लोग बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड के लिए आप लोग बने रहे लास्ट तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।